हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ सीक्वेंस फंक्शन का एक बेहतरीन एग्जांपल, हाउ टू मेक कैलेंडर। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको कैलेंडर बनाने का एक तरीका बताया था जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा था, ओके, जिसमें हमने कैलेंडर को बनाने के लिए सीक्वेंस फंक्शन, चूज फार्मूला एंड वीक डे फार्मूला का यूज किया था, जिसके अंदर हमने यूज किया था फार्मूला के अंदर 1 से लेकर -5 तक का यूज किया था, जिसमें काफ़ी लोगों को कुछ कन्फ्यूजन था कि 1 से लेकर 5 तक क्यों यूज किया गया है। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मैंने बता दिया था। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसको देख लीजिएगा, आपको यह एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं, नेक्स्ट जो आपका तरीका है बताने का, वह दूसरे फार्मूले के साथ में कैसे इसको बनाते हैं। ओके, तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है कि एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट को सबसे पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसको फ्रेश वे में कैसे बनाना है मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे अभी जो है कि 2023 ईयर डाला हुआ है और इसके बिहेव पे जो है कि जितने भी मंथ हैं यह सारा मंथ जो है आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ईयर। अब यहाँ पे मैं ईयर अगर चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए 2023 या 2022 करता हूँ, 2022। ओके, अब देखिए यहाँ पे सारा मंथ जो है कि चेंज हो गया। जैन 22 से चालू हुआ, दिसंबर 22 तक आ गया और ये सारे कैलेंडर ऑटोमेटिकली बन गए। ओके, अगर आप सिर्फ यहाँ पे ईयर चेंज करेंगे, जैसे 2022 के जगह 2001 डाल दिया, ओके, देखिए यहाँ पे आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्रेश सीट पे इसको सीखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आते हैं सीट नंबर 4 पे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट आपको होगी एक फॉर्मेट की। तो यह फॉर्मेट आपका क्या होगा, यह फॉर्मेट जो होगा, आप सबसे पहले तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए लिख दीजिए, मैंने लिख दिया ईयर। ओके, और यहाँ पे जो है कि हमने ईयर डालना है, जैसे मान लीजिए 2023 डाल दिया। ओके, फ्रेश वे में हम चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है कि एक फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 ओके 7 यहाँ लेना है और नीचे 8 ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, यानी 7/8 का रेशियो आपको लेना है। यहाँ पे जो कॉलम और रो का जो सिलेक्शन है, यहाँ पे आइए, इसको आप क्या करिए, मिडिल अभी जो है कि ऐसे रहने दीजिए जैसे है। इसको आप क्या करिए, सिंपल यहाँ से बॉर्डर लगा लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। और इस वाले एरिया को आप क्या करिए, यहाँ से मर्ज कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यह मर्ज हमने क्यों किया और यहाँ पे ऐड क्यों लिया, क्योंकि आपका जो 2 रो है वो, ठीक है, यह जो है कि फॉर्मेटिंग के अंडर में यूज होगा। अब यहाँ पे आपका कोई भी मंथ होता है वह कहाँ से चालू होता है, सॉरी, जो वीक होता है वह कहाँ से चालू होता है, आपका संडे से चालू होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप संडे कर दीजिए, मंडे कर दीजिए, ट्यूसडे, ये आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, ट्यूसडे, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, यहाँ पे फ्राइडे हो गया और यहाँ पे आके फाइनली सैटरडे हो गया। आपको तो डेट का सीक्वेंस होना है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो इस कैलेंडर में सीखा था, यहाँ पे सिंगल कैलेंडर हमने बनाया था। सिंगल मतलब एक फॉर्मेट में था, तो यहाँ पे आपको 12 मंथ का बनाना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने बनाया था ना, तो हमने ईयर और मंथ दोनों यहाँ पे लिया था। आपको दोनों यहाँ पे पुट करना होता था। जैसे ईयर आपने पुट किया तो मंथ भी आप पुट कर सकते हैं, या तो ईयर आपने एक बार कर दिया, मंथ को आप 1 to 12 चेंज कर सकते थे, वो आपके अकॉर्डिंग था। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ईयर डालना है। तो ईयर डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे 2023 यहाँ पे लिया, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ पेलो पे, और इसका जो फॉर्मेटिंग कलर है मान लीजिए मैं सेम वही रख देता हूँ जो हमने बनाया था अभी, ब्लू, और इसका फॉन्ट कलर जो है वाइट कर दिया, और इसका जो है
मैं कर देता हूँ हल्का ग्रीन, और फॉन्ट कलर आप यही रहने दीजिए या कोई भी कर दीजिए, वो आपके ऊपर, कोई भी कलर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ओके, अब यहाँ पे आइए, इक्वल टू डेट का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसको हमें डायनेमिकली बनाना है, यहाँ पे हमें मंथ यूज नहीं करना है। तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ईयर लेना है। तो ईयर आपका यही हो गया, तो ईयर को आप क्या करिए, फ्रीज कर दीजिए। ओके, फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब आपको क्या करना है, मंथ लेना है और डे लेना है। तो मंथ आपका बेसिकली स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से होगा, और डे स्टार्ट होगा 1 से होगा, और इसको कर दीजिए ब्रैकेट को क्लोज और इसको कर दीजिए इंटर। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका डेट बन के आ गया 1/1/2023। ओके, हमने जो है कि 2023 सिर्फ पुट किया यहाँ पे ईयर में, और हमारा जो बन के आ गया डेट वह 1/1/2023। अब हमें एक डेट मिल गया, तो डेट जब मिल गया तो हमें क्या करना होगा, इस डेट के थ्रू हमें एक कैलेंडर बनाना है। तो कैलेंडर बनाने के लिए आपको हमने बताया था सीक्वेंस फंक्शन का यूज करना है। तो दोस्तों, सीक्वेंस फंक्शन का यूज कैसे होता है, मैं इसके बारे में बहुत सारे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सीक्वेंस फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बाकी की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए यहाँ पे इक्वल टू सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में आपको डालना क्या है, 6 और 7 का रेशियो डालना है ना। ओके, 6, 7, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे मेन जो आपका कंडीशन है, मेन जो खेल होता है, मेन जो मतलब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वो स्टार्ट वैल्यू से है। ओके, तो जो स्टार्ट वैल्यू देना है तो किस बिहेव पे देना है, यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, सिंपल सा डेट वैल्यू। ओके, अब डेट वैल्यू को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आइए। ओके, 1 लिखिए, यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद करिए, सेम। फिर यहाँ पे इम्परसेंट का सिंबल लगाइए। ओके, फिर आपको ऐसे करके कॉन्कैटिनेट करना है, यानी एक डेट बनाना है। समझ में आ गया। अब दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे यानी मंथ देना है यहाँ पे। तो मंथ देने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो आपको जनवरी है, तो जनवरी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे MONT, मंथ दे दिया। अब मंथ में आपको ऊपर का एड्रेस ले लेना है जिस पे आपने डेट बनाया था, यानी यह आपका B5 पे है, तो B5 दे दिया। ओके, ब्रैकेट को बंद किया और यहाँ पे इसको आप इम्परसेंट का सिंबल लगाइए, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इस वाले का यानी H जो 3 कॉलम में है इसका एड्रेस दे देना है यहाँ पे, और इसको भी फ्रीज कर देना है। दोस्तों, फ्रीज नहीं करेंगे तो यह आगे चल के जो है क्या होगा, जब आगे के आपके जो फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये आपको फ्रीज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है कि इसको फ्रीज कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर दिया हमने, जो डेट वैल्यू का था। अब यहाँ पे जो है माइनस का सिंबल लगाइए। माइनस का सिंबल लगाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो है यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। माइनस का क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे वी डे फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसके अंदर सेम यही फॉर्मूला यानी डेट वैल्यू का यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, डेट वैल्यू। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे हम कर देंगे +1,1। ओके, अब इसको इंटर तो करिए जरा। तो दोस्तों, अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया है, यह फॉर्मूला अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट क्या किया हुआ है, देखिए शुरू से सीक्वेंस 6, 7, डेट वैल्यू। अब डेट वैल्यू जो हमने लिया था, यही डेट वैल्यू हमने वीकडे के अंदर यूज किया है। अब इसको एक एक करके पार्ट में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ से देखिए, हमने जो डेट वैल्यू लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ तक आप इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करिए।
सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जो है कि F9 प्रेस करिए। तो F9 जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक डेट दे दिया। ओके, डेट क्या दिया बना के हमें, 1/1/2023। यहाँ तक समझ में आ गया। अब डेट वैल्यू क्या करेगा, इसको डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो डेट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा तो इस पूरे डेट वैल्यू को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करिए और इसको पूरा यहाँ तक सेलेक्ट करिए और इसको जो है कि F9 अब प्रेस करिए। तो अब देखिए F9 हमने प्रेस किया तो हमारे पास जो है कि एक वैल्यू बन के आ गई 44927। वही सेम वैल्यू जो है कि आपका यहाँ पे बन के आएगा जो हमने ये वाला डेट यूज किया हुआ है। आपको समझ में आ गया। अब इसमें से वीक डे क्या करेगा, माइनस कर देगा और उसमें +1 कर देगा और 1 कर देगा। इसको पूरे खेल को, पूरी प्रक्रिया को हम एक फ्रेश शीट पे आपको समझेंगे। तब तक अभी आप इस फॉर्मूले को देखिए। ओके, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि यह कैसे काम करेगा। ओके, अब जरा इंटर करिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सीक्वेंस बन के आ गया, यानी एक सीरीज बन के आ गई। अगर यही जैसे कि आपका जो सीरीज है हमने 44927 यहाँ पे लिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक आपको सीक्वेंस फंक्शन समझाने के लिए यूज कर देता हूँ, इक्वल टू सीक्वेंस। ओके, अब सीक्वेंस में आपने क्या लिया था, 6 लिया था, कॉमा 7। अब 44927 कॉमा और हमने जो है कि लास्ट में 1 लिया था ना, 1। अब इसको जरा इंटर करिए तो देखिए क्या हुआ। सीक्वेंस में सीरीज क्या बन के आई, सेम बन के आई ना। 227 से चालू हुआ, 28 और लास्ट में 68, इसमें भी 68 है। तो सीक्वेंस फंक्शन क्या काम किया, जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ रहा था उसी वैल्यू को सीक्वेंस ऐसे बना दिया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। सीक्वेंस फंक्शन भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, ये वाला तो पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसको आप डेट में अगर कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो Ctrl+1 प्रेस करिए, नीचे आइए। अब क्या करिए, DDMMYY में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक डेट बन के आ गया। यह डेट क्या बन के आया आपका, 1/1/2023 से लेके आपका 11/2/2023 तक गया है। अब आपको करना क्या है कि अनवांटेड, यानी जो अनवांटेड डेट आ रहा है इसमें, वह डेट आपको हाइड करनी है। ओके, तो सिंपल जब आपको हाइड करनी है तो आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है डेट वैल्यू का, ओके, यही फॉर्मूला जो है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करना है। ओके, तो कैसे यूज करना है मैं आपको उसको भी बताऊंगा आगे। अब देखिए यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आगे जो यह फॉर्मूला काम कर रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं एक अलग सीट पे, एक फ्री सीट पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यह काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए यहाँ पे सीट 3 पे आते हैं हम। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया, जैसे डेट वैल्यू जो हमने वहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे देखिए वही है। आज का करेंट डेट हमने यहाँ पे ले लिया, तो आज का जो करेंट डेट है 22 नवंबर है। ओके, अब 22 नवंबर को अगर आप सपोज दैट यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू डेट वैल्यू। ओके, इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 22 डाल देंगे। यहाँ पे ऐसे हमने क्या किया था, यही वाली सीक्वेंस बनाया था ना। हाँ, इम्परसेंट को कर दिया, फिर एंड का सिंबल लगाया था, फिर हमने यहाँ पे मंथ लिया था। तो मंथ हमारा क्या है, तो मैनुअल हम अप्रोच कर लेते हैं। यहाँ पे 11 डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। फिर क्या हुआ, यहीं पे हमने इसको लगा दिया और फिर एंड का यूज किया और फिर 2023 डाल दिया। अब इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब हमारा जो है कि एक डेट जो है कि सीक्वेंस बन किया गया 44252। ओके, अब इसमें अगर आप वीक डे का यूज करेंगे, इक्वल टू वीक डे, और इसका वीक डे ले लेंगे तो यह 4 बता रहा है। ओके, अब देखिए 4 ही क्यों बता रहा है, क्योंकि जो आपका वीक डे फॉर्मूला होता है वह हमेशा 7 के सीक्वेंस में चलता है। 1 to 7, यानी संडे से चालू होगा, सैटरडे पे जाके एंड होगा। ओके, तो जब यह 1 to 7 के सीक्वेंस में चलता है वीक डे, यानी आपको बताएगा कि यह वीक का कौन सा डे है।
तो आपको यहाँ पे 4 दे रहा है। आज वेंसडे है तो 4 बता रहा है, क्योंकि अगर आप संडे से चालू होकर चलेंगे तो संडे आप यहाँ कैलेंडर में देखिए, संडे को क्या था 19 नवंबर था, तो यहाँ से 1 2 3 4 यही बता रहा है 4। अब आपका जो है यहाँ पे आइए, जो हमारा माइनस करने का मतलब था, वीक डे को हमने क्या किया था, माइनस किया था ना जिस फंक्शन में, तो हम फंक्शन को यहाँ पे पहले कॉपी कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। अभी आपको अच्छे से पूरा यह खेल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने माइनस किया था इस वाले पार्ट को यहाँ पे, ओके, तो इस वाले पार्ट को अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए आपका सबसे पहले डेट वैल्यू क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो इसी डेट वैल्यू में से हमारा वीक डे माइनस होगा, तो वीक डे पे आपका जो यही सेम हमने डेट लिया था, ओके, यही आएगा। मान लीजिए आपका जो है कि यहाँ पे हमने लिख दिया 45252 जो आपका वैल्यू है, इसमें से -7 कर दिया, +1 कर दिया, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे देखिए लास्ट में किया हुआ है, +1 किया हुआ है। तो अगर अब हमारा जो करंट कंडीशन है वह क्या है, यहाँ पे 45252 है। अब इसको जो है कि अगर आप -4 कर देते हैं और +1 कर देंगे, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं। अब देखिए आपको क्या आंसर दिया, 45249 आंसर दिया। अब इसको जरा डेट में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ पे Ctrl+1 मैंने किया और इसको जो है कि डेट में कन्वर्ट कर दिया, यहीं से आप डेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके। अब देखिए आपको क्या आंसर में दे दिया, यह आंसर में दे दिया कि 19 नवंबर आ गया आपका, ओके, 19 तारीख 11 महीना 2023। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यह जब आपको माइनस करके दे दिया इतना, तो अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो यह कहाँ पे आपको लेके चला आया, डायरेक्ट संडे पे लेके चला आया। यानी जो आपका यह काम करेगा, यानी डेट वैल्यू माइनस वीक डे, यह हमेशा आपको संडे पे रिटर्न करके लेके आएगा, ओके। अब जब संडे पे रिटर्न करके लेके आएगा माइनस करने के बाद, तो वह संडे में आपका सीरीज जब चालू करेगा वह +1, यानी अब आपका यह जो सीरीज चालू हो रहा है यहाँ से, अब इसको फिर से यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, जर्नल पे आ जाइए। आपका कहाँ से हो रहा है, 45249 से चालू हो रहा है, +1 हो जाएगा इसमें। तो अब आपका जो है नेक्स्ट जब इस पे जाएगा तो वह 49 के जगह पे 50 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस बनाता चला जाएगा। यानी संडे से चालू किया और यह बना दिया सीक्वेंस एक। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल। तो यह जो था मैनुअल अप्रोच था आपको समझाने के लिए कैसे यह फॉर्मूला काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बिग डील नहीं है, बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है, ईजी वे है, जो कि आपका फर्स्ट वे जो था यहाँ पे चूज से भी ईजी है, क्योंकि चूज में आपको (10) -1 से लेके -5 तक देना होता था। यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं करना है ज़्यादातर, यहाँ पे बस एक ही +1 कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप देखिए इस कैलेंडर को, यह कैलेंडर हमारा तो बन के रेडी हो गया, लेकिन थोड़ा सा आपको एक ऑड लग रहा होगा कि ये क्या डेट दिख रहा है। तो भाई डेट दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले जो है कि इस डेट को आप चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग चेंज करने से पहले आपको इसमें जो अनवांटेड डेट है इसको हाइड करना है। यानी 1 तारीख से आपका अगर जनवरी चालू हो रहा है तो 31 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो 31 तारीख के बाद भी देखिए यहाँ पे डेट आ रहा है, 31 तारीख को 1/2/2023 चालू हो गया यहाँ से, वेंसडे से। तो इतना जो है कि अनवांटेड है ये वाली एरिया, तो इसको हमें क्या करना, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके एक फार्मूला यूज करना होगा। कौन सा फार्मूला यूज करना होगा, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। मंथ, अब यह जो मंथ का जो आप यहाँ पे मोड आ गया, मंथ लेना है हमें ना, मंथ, ओके। मंथ के अंदर आपको मंथ का सीरियल नंबर देना है। तो सीरियल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, यह यहाँ पे मिलेगा B5 पे जो एड्रेस है, जो आपका यह डेट आ रहा है, ओके। इसका एड्रेस ले लिया B5, ओके। अब इसको ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको जरा इंटर करिए, यहाँ पे 1 देखिए दे रहा है यह। अब इसी को मैं F2 कर रहा हूँ, ओके। अब इज नॉट इक्वल टू कर देते हैं,
फिर आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, मंथ यूज करना है, मंथ का फॉर्मूला यूज करना है। सॉरी, फिर मोड आ गया। यहाँ पे हमें मंथ यूज करना है। अब मंथ के अंदर वही वाला डेट वैल्यू फॉर्मूला यूज करना है। तो डेट वैल्यू ले लिया हमने। डेट वैल्यू में फिर वही डेट वैल्यू बनाना है हमें, 1 से स्टार्ट कर देना है और इसको जो है यहाँ से इम्परसेंट लगा देना है। फिर यहाँ पे मंथ यूज करना है। ओके, अब मंथ में आपको फिर से वही सिंगल। ओके, तो यहाँ पे जो है कि हमें फिर से किसका एड्रेस दे देना है, इसका एड्रेस देना है। यहाँ तक समझिए, B5 का। अब B5 को हमें क्या करना है, फ्रीज कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे फ्रीज। अब इसको कर दिए क्लोज, फिर इम्परसेंट का सिंबल लगाइए, एंड का सिंबल लगाइए और यहाँ पर हमें यूज क्या करना है, सबसे पहले बैकस्लैश यूज कर लेना है। फिर आपको ईयर यूज करना है। तो ईयर यूज करने के लिए आपको इसको पहले क्लोज कर दीजिए और फिर यहाँ पे एंड का सिंबल लगाइए। फिर ईयर का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे यानी H3 पे जो हमने वैल्यू डाला हुआ है इसको पकड़ के ले लेना है। तो इसका एड्रेस क्या है, H3 है। H3 को भी अपन को क्या करना है, फ्रीज कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए B5 हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों B5 नहीं, यहाँ से जो है कि हमें चालू करना है B7, यानी जो यहाँ पे हमने एड्रेस लिया था यह B5 नहीं B7 होना चाहिए। B7 कर दिया। ओके, अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करिए यहाँ पे और इंटर करिए। तो ज़रा यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यह जो आपका है यह मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो मैच नहीं कर रहा है तो इसको आप रिप्लिकेट करके देख लीजिए। फॉर्मूला पे जाइए, यहाँ पे इवैल्यूएट पे आ जाइए, यहाँ पे इवैल्यूएट करिए एक एक करके। सॉरी, यहाँ पे आइए, फॉर्मूला टैब पे जाइए, इवैल्यूएट पे जाइए। अब मंथ पे देखिए, मंथ आपको क्या दे दिया रिटर्न करके, 44927 दे दिया। इज नॉट इक्वल टू, आगे चलिए, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, यानी यह जो मंथ आ गया 1 ले लिया। ओके, इज नॉट इक्वल टू, अब इसको भी कन्वर्ट करिए, या डेट में कन्वर्ट कर दिया पहले। तो देखिए अब इस डेट से क्या एक्सट्रैक्ट होगा, हमारा 1 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो यह दोनों क्या है कि नॉट इक्वल टू, यानी यह मैच नहीं कर रहा है फॉर्मूला। तो यह क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। और यहीं अगर 1 के जहाँ पे 2 जैसे आता तो यह मैच हो जाता, तो उसको क्या करता, यह ट्रू कर देता। जब ट्रू करेगा तो वह ट्रू वाले पार्ट को हमें क्या करना है, हाइड करना है। अब यहाँ पे इवैल्यूएट करिए, फॉल्स आ गया, क्लोज कर दीजिए। अब यही फॉर्मूला उठाइए, कॉपी कर लीजिए, सिंपल वे में कॉपी करिए और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से B7 से लेके B12 तक का एरिया सिलेक्ट किया। होम पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, आप यहाँ पे न्यू रूल पे चले जाइए। अब न्यू रूल पे जाइए, यूज फॉर्मूला पे चले जाइए, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिए जो हमने फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मेट पे चले जाइए, यहाँ पे जाके इसका जो फॉन्ट कलर है वाइट कर दीजिए। ओके करिए, ओके करिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि अनवांटेड डेट जो था वो हाइड हो गया। यहाँ पे देखिए 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का शो कर रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा मैनुअल अप्रोच कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा डेट था, इस डेट को जो है कि 1 के जगह पे, सॉरी, डेट के अंदर जो मंथ है, मंथ को 1 के जगह पे 2 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया। अगर हम इसी 2 को जो है कि डायनेमिक बनाना है तो हम सिंगल यूज के लिए हम क्या करेंगे, कोई एड्रेस दे देंगे। मान लीजिए एड्रेस हमने जो है कि यहाँ पे दे दिया, J3 का दे दिया। तो J3 पे अब कुछ भी आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 4 मंथ लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए 4 मंथ आ गया, यानी अप्रैल आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक डेट दिख रहा है ना। इस डेट को क्या करिए, ऐसे Ctrl+1 प्रेस करिए और कस्टम पे चले जाइए और इसको आप किस में कर दीजिए, कन्वर्ट, DD और YY में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कहीं होगा DDYY, MMYY है। ओके, और DDYY है, MMYY है। तो आपको क्या करना है, MM और YY पे कन्वर्ट कर देना है। तो अप्रैल 2023 आपको पता चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं 5 प्रेस करता हूँ,
तो देखिए मई आ गया, तो ये मई का डेट आ रहा है। ओके, अब इस डेट को फॉर्मेट आपको यही बोल रहा हूँ ना कि ये आपको एक ऑड सा लग रहा होगा, तो इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करिए और यहाँ कस्टम पे आ जाइए और इसको क्या करिए DD में कन्वर्ट कर दीजिए, DD। ओके, अब देखिए यह आपका क्या होगा 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। अब कोई भी मंथ आप डालिए यहाँ पे, मान लीजिए मैंने 3 डाला, मान लीजिए यहाँ पे मैं 11 डाला, तभी नवंबर 2023 आपका जो डेट चालू हो रहा है वह वेडनेसडे से चालू हो रहा है। ओके, 30 तक आ रहा है। देखिए अनवांटेड पूरा गायब है। अब यहाँ पे आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको यही सेम फॉर्मेट जो है लेकर आपको 12 मंथ तक का एक साथ बनाना है, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस तरह का पूरा बनाना है आपको, तो आप बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं, क्योंकि आपने एक फॉर्मेट को बना लिया। अब इसको बनाने के लिए मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, यह जो है बनाने में मुश्किल से दोस्त मेरे को अगर बनाना हो तो 2 मिनट में मैं बना दूंगा, लेकिन आपको समझाने की वजह से यह वीडियो लंबा हो रहा है। तो डोंट वरी, क्योंकि कभी भी आप कुछ भी देखेंगे तो जब तक पूरा एक्सप्लेन नहीं होता है कोई भी चीज़, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, उसका रूट कॉज पता नहीं चलेगा। तो शॉर्ट पे मत जाइए कि शॉर्ट में बता दिया हो गया। भी शॉर्ट की चीज़ें जो है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि शॉर्ट में आपको आधी अधूरी ज्ञान मिलेगा, आपको फिर आगे चल के फंस सकते हैं कि यह कैसे बना है, कैसे काम कर रहा है। तो इसके वजह से जो है कि आप इसको पूरा डिटेल में देखिए। अब पूरे मैं फॉर्मेट को, अगर मैं इसी फॉर्मेट को उठाता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं, मैं पेस्ट करते जाता हूँ, अभी बाद में चेंज कर लेंगे पूरा। सबसे पहले 12 मंथ का फॉर्मेट बना लेते हैं। दिया, यानी 2 रो बन गया, यानी हमारा जो मंथ है। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे तो हमने मैनुअल बना दिया था ना, तो अब इसको हमें मैनुअल पे नहीं करना, हमें जो है कि मंथ नहीं डालना है। तो मंथ वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इसका एड्रेस रिमूव कर देते हैं। J3 को हटा दिया हमने, यहाँ पे ऑन कर दिया मैनुअल। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए जेन रिटर्न करके दे रहा है। अब यहाँ पे जो हमें डेट दे रहा है, R3 का एड्रेस ले रहा है, इसको एड्रेस को हमें क्या कर देना है, मंथ का यूज करना है, मंथ फॉर्मूला। ओके, इसमें से हमें सिर्फ मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मंथ का एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एड्रेस किसका देना होगा, जेन का, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कोई भी ईयर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले जेन पे आएगा। तो जेन को हमने ले लिया। ओके, और इसको कर दिया +1, क्योंकि जब हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें एक एक मंथ जो है कि ऐड होता जाएगा। तो मंथ हमारा 1 आएगा, ये एक्सट्रैक्ट करके लाएगा, उसमें +1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे डेट कौन सा मिल जाएगा, यह मिल जाएगा फेब। अब फेब मिल गया तो सेम जो है कि हम इधर आते हैं, इसी वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, पेस्ट कर दीजिए। मार्च हो गया, यहाँ पे आइए पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आइए पेस्ट करिए। अब अप्रैल हो गया। ओके, अब सेम यहाँ पे आएंगे जब, तो यहाँ पे जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस एरर देगा आपको। यह मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, रेफरेंस एरर क्यों देगा, क्योंकि जब आप ऐसा बनाएंगे तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो रेफरेंस एरर इसलिए देगा कि जो एड्रेस हमने लिया था उसको हमने फ्रीज नहीं किया था, या कुछ रेफरेंस को ऐसे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आगे इसको रिमूव कर देना रेफरेंस एरर को। इसको हटाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे चले जाना, लास्ट में अप्रैल पे चले जाना और इसका एड्रेस दे देना, यानी यह किस पे आ रहा है, Z5 पे आ रहा है। इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मई आ गया ऑटोमेटिकली। ओके, अब इसी को फिर से कॉपी करिए, इस पे पेस्ट कर दीजिए, यानी ए मंथ का सीक्वेंस बन जा रहा है। अब यहाँ पे जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए फेब आ जाएगा। तो फेब आएगा तो फेब की जगह पे जो आपका एड्रेस हुआ था ना, ये वाला, ओके, तो इस एड्रेस को चेंज कर देना है। फिर से चेंज करने के बाद आपको कौन सा एड्रेस दे देना है, बी का दे देना है, B14 का। इंटर करिए। ओके, यहाँ पे देखिए जून आ गया। आप इसको कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जुलाई आ गया, यहाँ पेस्ट करिए। अगस्त आ गया। अब इसको आप दोबारा से जब आप पेस्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट को कॉपी करके नीचे आकर आप रिमूव करोगे, यहाँ पर आकर इसका एड्रेस दे देना, नहीं लास्ट में जो आपका अगस्त है। ओके, तो अगस्त किस पे है, Z14 पे आ रहा है। इंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए सितंबर आ गया। अब इसको पूरे को कॉपी करेंगे यहाँ से, तो
और भी बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों कॉपी पेस्ट करने का, आप तरीका ढूंढ लीजिएगा, हो सकता है आप मेरे से बेहतर तरीका ढूंढ लें। ओके, तो यहाँ पे जो है आप इसका फिर से एड्रेस चेंज कर दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए। अब सेम जो है कि इसी को कॉपी करिए और इधर आइए, पेस्ट करते जाइए। फॉर्मेटिंग आपकी पूरी रेडी, ये देखिए ये सारा जो है कि आपका बन के रेडी हो गया, यानी 12 मंथ का बन गया, लेकिन डेट कहीं भी आ नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसका रीज़न ये है कि जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया था, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से सारे हाइड हो रहे हैं। अदरवाइज ये डेट आपका बिल्कुल फार्मूला करेक्ट वर्क कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको सब पे जाके ऐसे चेंज कर देना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। कैसे चेंज करेंगे? इस पूरे एरिया में, यानी फेब को सिलेक्ट करिए, होम पे जाइए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, मैनेज रूल पे जाइए, इस पे आ जाइए, फार्मूला को सिलेक्ट करिए और एडिट रूल पे चले आइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एडिट रूल है, इसका जो एड्रेस है यहाँ पे हमने जब दिया था तो ये क्या हुआ, J7 तो ले लिया, ओके J7 ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है कि J5 लेनी चाहिए, जबकि यहाँ पे B5 आ रहा है। तो इस B5 को आपको क्या कर देना है, J कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया? और यहाँ से ओके कर दीजिए, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। देखिए आ गया, फरवरी शो कर दिया। सेम आपका मार्च शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, मैनेज रूल पे जाइए, इसको सिलेक्ट करिए, एडिट रूल पे चले जाइए। अब आपका R7 है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, R5 होना चाहिए, तो B के जगह पे R5 करना होगा आपको। अब यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, देखिए मार्च मंथ भी शो कर गया। तो ऐसे आप जो है इस सब पर जाके क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी मैं सारे पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप जो है कि अपना जब बनाइएगा खुद से, तो आप खुद से थोड़ा सा होमवर्क करिएगा, चेंज आपको करना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर एड्रेस को। ओके, तो वह जब आप चेंज करेंगे तो आपका पूरा जो है यह मॉडल जो है ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। अब इस तरह का मॉडल जब बन के रेडी होता है, तो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से कैसे दिखेगा। तो आप इस पूरे एरिया को क्या करिए, यहाँ से कर दीजिए सिलेक्ट, और इसको जो है कि यहाँ से मिडिल पे कर दीजिए, मिडिल पे कर दीजिए। मिडिल पे करने के बाद Alt HOI, अब यहाँ पे जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए यह आपका ऐसे फॉर्मेटिंग में आ गया। अब इसको जैसे भी आपको सेट करना है, यहाँ पे सेट कर दीजिए। इसका जो है कि थोड़ा सा इसको भी मर्ज कर दीजिए, इसको मर्ज कर देंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। इस ईयर को भी मर्ज कर दीजिए, यहाँ पे 2-3 कॉलम को लेकर मैंने मर्ज कर दिया। अब देखिए इस 11 को रिमूव कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यह जो आपका आ रहा है इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लीजिए। देखिए मैं फॉर्मेटिंग कर दिया, यहाँ पे आइए, ऐसे आ जाइए, इधर आइए, इधर हो गया ओके। और इसको भी इधर थोड़ा सा कर दीजिए। और ये जो आपका बीच का अनवांटेड ऐसे आ रहा है, इसको भी थोड़ा सेट कर दीजिए, इसको भी ऊपर सेट कर दीजिए। अब आप अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा। आपको मैंने यहाँ तक बता दिया, थोड़ा सा वर्क अपने खुद से करिए। और जो आपका पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, इसको व्यू में आके क्या करिए, ग्रिड लाइन को हटा दीजिए। अब देखिए आपका जो दिख रहा है कैसे कैलेंडर दिखेगा। मैंने इसको जूम कर रखा 160 पे, इसको मैं 100 पे लाता हूँ। देखिए दोस्तों 100 पे लाने के बाद आपकी बिल्कुल सेम ऐसे फॉर्मेटिंग में आ गई कि नहीं आ गई, जैसे हमने बनाया था। ओके, तो अब आपका जो यह दिख रहा है ब्लैंक दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है ये आपको पता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से दिख रहा है। तो आपको सही करना पड़ेगा मैनुअल, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा, सब पे फटाफट जाके चेंज करना होगा। तो ये आप खुद से करिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को बताइए, सिखाइए, खुद सीखिए। और यह जो फाइल है यह प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल ड्राइव से, आपको यह फाइल मिल जाएगी। साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा, मज़ा आएगा आपको बनाने में। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर करिए,
हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स करके बताया था, जो भी उनकी क्वेरी थी, तो मैं यह जो है कि एक फॉर्मेटिंग अलग से आपके लिए लेकर आया हूँ था। तो आगे और भी इसके सीक्वेंस के जो है कि पार्ट्स आते रहेंगे और यह सिलसिला जारी रहेगा। और ऐसा नहीं है कि यह जो आपका सीक्वेंस फंक्शन है 365 पे काम करेगा दोस्तों। तो अगर आपके पास 365 नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? कैलेंडर ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से अप्रोच करूँगा, मैनुअल अप्रोच से बता दूंगा। इफ़ कंडीशंस हैं डेट वैल्यू के साथ मिलके, डेट कंडीशन, डेट फॉर्मूला के साथ मिलके, बहुत सारे मतलब थोड़ा सा लेंदी होता है वह, लेकिन उसके थ्रू भी बनाया जा सकता है। तो यानी जिसके पास 365 नहीं है वो भी इस कैलेंडर को बना सकते हैं किसी दूसरे फॉर्मूला के थ्रू। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको चाहिए विदाउट सीक्वेंस फार्मूला तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, मैं हुआ ज़रूर आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय